अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद पर वाच कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है और बड़ी हैरानकुन चीज़ें इस स्क्वाड में देखने के लिए मुझे मिली हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल दूंगा कि पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जो 7 से 11 अक्टूबर तक खेली जाएगी पाकिस्तान में, उसके लिए जो पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है। मैं आपसे वो मुकम्मल स्क्वाड जो है वो शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जो कैप्टन है वो शान मसूदी रहेंगे और वाइस कैप्टन जो है वो सऊद शकील रहेंगे। बहुत सारी बातें जो चल रही थी कि सऊद शकील को जो है वो कप्तानी से हटा दिया गया है या वो कप्तानी नहीं करेंगे, उसकी जगह एक नया कैप्टन आ रहा है। रिजवान के बारे में बड़ी बातें हो रही थी, तो वो तमाम तर जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। उसके बाद एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इसी में कि कामरान गुलाम, जिसने अभी डोमेस्टिक में अपने रन्स के अंबार लगाए हैं और पाकिस्तान चैंपियन कप उसमें 2 सेंचुरी भी लगा चुका है, उसको स्क्वाड में नहीं रखा गया है। और उसके बाद एक और प्लेयर जो है वो जिसको ड्रॉप किया गया है, वो पेस की वजह से ड्रॉप किया गया बॉलर है मोहम्मद अली, जिसको इस स्क्वाड से आउट कर दिया गया है और उनकी जगह पर आमिर जमाल को कंसीडर किया गया है। और ये 2 बड़ी शॉकिंग न्यूज़ें हैं। उसके बाद नुमान अली को दोबारा स्क्वाड में लेके आए जी, उसको ऐड कर लिया गया है। और कामरान गुलाम जो मुसलसल मेहनत करता आ रहा था उसको ज़रा क्या कर दिया है, फिर से एक दफ़ा साइडलाइन कर दिया गया। चलो सबसे पहले मैं आपसे ज़रा वो टीम शेयर करता हूँ कि जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, यानी कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है उसमें जो हमारा स्क्वाड है ज़रा वो सुनते हैं जी। सबसे पहले कैप्टन जो है वो शान मसूद हैं, वाइस कैप्टन जो है वो सऊद शकील हैं, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आज़म, मीर हमज़ा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, शहीन शाह अफरीदी। ये वो तमाम स्क्वाड थे जो मेंबर्स थे, मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, जिसमें बड़ी हैरान कुछ चीज़ें थी जो कंसर्निंग हो रही थी अब्दुल्ला शफीक के हवाले से कि अब्दुल्ला शफीक को नहीं रखा जाएगा। उस पर फिर एक दफ़ा मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने एतमाद का इजहार किया है कि मुझे वो प्लेयर जो है वो चाहिए। उसके बाद सरफराज के बारे में बड़ी बातें हो रही थी कि सरफराज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो सरफराज अहमद पर भी कैप्टन और मैनेजमेंट ने पूरे एतमाद का इजहार किया है, तो उनको भी कंसिडर किया है इस टेस्ट सीरीज़ में। और उसके बाद एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि 2 दिन पहले जो है वो शहीन शाह अफरीदी को बॉल लगी थी और बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनको भी स्क्वाड से आउट कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये खबर भी फेक निकली है, शहीन शाह अफरीदी को भी कंसीडर किया गया है। हालांकि इनको रेस्ट करवानी चाहिए थी, इसकी जगह पे कोई और तगड़ा बॉलर ऐड करना चाहिए था, इसको हमने चैम्पियन ट्रॉफी के लिए रखना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान मैनेजमेंट, कोचिज़ और उन तमाम का फ़ैसला ये है कि जनाब इसको खिलाओ, जितना हो सकता है खिलाओ, इसका भट्ठा जो बहाना है एक दफ़ा ही बिठा दे बस, ठीक है। तो मेरे लिए बड़ी चीज़ें शॉकिंग न्यूज़ इसमें सबसे बड़ी यही है कि कामरान गुलाम को होना चाहिए था, लेकिन ये है कि कामरान गुलाम की जगह नहीं बन रही, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं वो सामने हैं आपके। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस स्क्वाड में किसी चीज़ की कमी है। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी कि आपको मोहम्मद अब्बास, जिसने अभी रिसेंटली 700 उसकी विकेट इंटरनेशनल हो चुकी हैं, उसकी टोटल जो उसने अपने कैरियर में खेले हैं मैचेस उसमें तकरीबन 700 विकेट हासिल करने वाले वो पहले पाकिस्तान के बॉलर भी हैं और काउंटी खेलने बड़े अच्छी फॉर्म में भी हैं। उनको कंसीडर करना चाहिए था, उनको नहीं किया। और एक जाहिद महमूद के बारे में बात करूंगा कि आपको लेग स्पिनर जो गुगली करता हो उसको आपने लाजमी टेस्ट स्क्वाड में रखना चाहिए, लेकिन ये फिर एक दफ़ा गलती की है कि उसको फिर ऐड नहीं किया गया। यासिर शाह के बारे में बड़ी बातें हो रही थी कि यासिर शाह को ऐड किया जाएगा, लेकिन उनको भी नहीं किया। हमारे पास जाहिद महमूद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उनको भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको नहीं किया। तो नाज़रीन, ये बड़ा स्क्वाड जो है मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। शान मसूद कैप्टन है, वाइस कैप्टन जी सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आज़म, मीर हमज़ा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शहीन शाह अफरीदी। जो साइम अयूब हैं, आपको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है अभी, और जो हमारा कप चल रहा है चैंपियन कप उसमें बड़ी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन फिर कैप्टन और मैनेजमेंट ने उस पर एतमाद का इजहार किया है। यंग टैलेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में हम उसको अर्ली कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो इसको रेस्ट करवाना हमारी बनती थी, लेकिन हमने उसको भी कंसीडर किया क्योंकि बॉलिंग कैरम बॉल वो साथ कर रहा है। आज 5 आउट भी किए हैं, तो मेरे ख्याल में कल उनको मीटिंग में भी बुलाया गया था, तो मेरे ख्याल में उनका भी ऐड करना मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। तो नाज़रीन, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दी है कि पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है अगेंस्ट इंग्लैंड उसको अनाउंस कर दिया गया है। कल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद आज को उसको अनाउंस कर दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें होनी चाहिए थी। खबरें गर्दिश कर रही थी कि मेहरान मुमताज़ को ऐड किए जाने के चांसेस हैं या
जाहिद महमूद को, लेकिन वो भी उन दोनों में से कोई प्लेयर भी जो उसको ऐड नहीं किया गया। लेकिन नुमान अली को फिर दोबारा रखा गया। एज का फैक्टर जो है वो एक दफ़ा फिर दम तोड़ चुका है। अगर आप मोहम्मद अब्बास पे एज फैक्टर लगाते हैं तो नुमान अली उससे ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन हमने उसको भी शामिल रखा है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही होना बाकी थी, लेकिन हमारे पास मौका था, हम उसको सही नहीं कर पाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान और शाहिद दिबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।